है क्योंकि उसमें शाखाएं नहीं होती हैं। आप समझिएगा, ताड़ के पेड़ में शाखाएं नहीं होती, उस वृक्ष की सारी ऊर्जा एक दिशा की ओर लगती है, इसलिए ऊंचाई को चला जाता है। आम में बहुत शाखाएं निकल जाती है, इसलिए उसका ऊंचाई जाना, विकास रुक जाता है। उसी प्रकार जो भी मनुष्य जीवन में बहुत काम करता है वो कुछ नहीं करता, और जिसके जीवन की सारी ऊर्जा एक ही दिशा में जाती है वो अपने जीवन में असंभव को भी संभव कर एक दिशा में। अब हम राम कथा आए हैं, हम इधर हारमोनियम रख ले, इधर ढोलको रख ले, मंजीरा तो आप देखे बजाते हैं, अभी तो फुकनी बंसी भी रख ले, तो हम ना कथे गा पाएंगे, ना हारमोनियम बजा पाएंगे, ना संगीत बजा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पार्वती जी अति सुकुमार है, शरीर तपस्या योग्य नहीं है, परंतु पति पद सुमेरे तजो सब लक्ष्य निर्धारित है जीवन में, भगवान शिव को प्राप्त करना है। मां तपस्या में लग गई। कैसे किया? 1000 वर्ष तक कंदमूल पाकर रही। कितने दिन तक? 1000 संवत सहस मूल फल खाए। उसके बाद 100 वर्षों तक साग पात खा के रहे, साग पत्ता। उसके बाद मैया ने कंद मूल फल साग पात भी त्याग दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, बारी एक लोग, मैं सुन रहा था बहुत पहले की बात है, वो कह रहे थे कि पार्वती जी कुछ दिन बतासा पानी खा के रही। बतासा समझते हैं ना? बारी बतासा, पानी में बतासा डूबो डूबो के खा रहे। बतास मने हवा होता है। हवा पानी पीकर मां कुछ दिन रही, कठोर उपवास किया। फिर उनको पता चला कि भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, तो बेल के वृक्ष से जो पत्ता नीचे गिरकर पड़ा हुआ था, 3000 वर्ष मां पार्वती वो बेलपत्र खा के रही। 3000 वर्ष में अपने आप को बिल्वपत्र का स्वरूप बना लिया। उसके बाद मां ने उसका भी त्याग कर दिया। मां की कठोर तपस्या देखकर आकाशवाणी भई, और आकाशवाणी ने कहा, अस तप का दकीन भवानी, अस तप का दकीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा गगन जुमीरा, ब्रह्म गिरा गगन गंभीरा, आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। अब यहां दर्शन करिए, आकाशवाणी ने पार्वती जी को पार्वती नहीं बोला, उमा नहीं बोला, शैलजा नहीं बोला, क्या बोला? भवानी। असतप काहू न कीन भवानी, हे भवानी जी, आपने जैसी तपस्या की ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। अभी पार्वती जी भवानी हुई नहीं है, शंकर जी से विवाह होगा तब भवानी होगी। आकाशवाणी ने भवानी शब्द कह के ये संकेत कर दिया कि आप बहुत शीघ्र भवानी बनने वाली हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
जीवन में तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो कोई करे, हम करें, आप करें, धरती पर कोई करे, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। और एक बात और समझिएगा, सफलता का जीवन में कोई शॉर्टकट होता ही नहीं। कथा का सूत्र है, आराम से जो आता है वो आराम से चला भी जाता है। आराम से जो रुपया मिल रहा हो ना, उसको दूर से प्रणाम करना चाहिए, बहुत कुछ समाप्त कर देगा। तपने का स्वभाव बने, मां को वरदान मिला। अब यहाँ गोस्वामी जी कथा को लेकर कैलाश पहुंचे। सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर की क्या स्थिति हुई, कैलाश से निकल पड़े, वैराग्य आ गया, विरक्त हो गए। कहीं भगत जी लोग मिलते तो उनको कथा सुनाते, और कहीं कथा होती थी तो बैठकर कथा सुनते थे। शंकर जी के इस नियम प्रेम का दर्शन करके एक दिन उनके सन्मुख साक्षात राम जी प्रकट हो गए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा। यहाँ दर्शन करिए, ज्ञान वैराग्य देख करके राम जी प्रकट नहीं हुए। क्या देख के प्रकट हुए? प्रेम देख कर। क्या देख करके? प्रेम। ज्ञान वैराग्य से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे रघुनाथ जी जाने, लेकिन प्रेम से मिलते हैं, ये चौपाई कहती है। भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर राम जी ने पार्वती जी के जन्म की कथा विस्तार से सुनाई भगवान शंकर को। और उसके बाद बोले, बाबा हम यदि आपसे कुछ मांगेंगे तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए। तो राम जी ने कहा, जाय विवाह शैलजहि यह महिमा। हम आपसे यही मांग रहे हैं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करेंगे। शिव जी ने कहा राम जी से कि प्रभु आप जो कही रहे उचित नहीं है। क्यों? मैं गृहस्थ से विरक्त बना हूं, अब विरक्त बनने के बाद फिर से गृहस्थी में भेज रहे हैं। कोई 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद क्या 10वीं की परीक्षा में बैठेगा? मैं गृहस्थी से विरक्ति बना, आप फिर विरक्ति से गृहस्थी में भेज रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यहाँ एक चौपाई बड़ी अद्भुत है। जीवन में किसकी बात पर विचार नहीं करना चाहिए। आर्यन बाबू, माता पिता गुरु प्रभु के बिनहि विचार करिय शुभ माता पिता सद्गुरु और स्वामी के वचन पर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, यदि इस सिद्धांत को माना जाए फिर प्रहलाद जी क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोग बताइए। चौपाई कहती है कि माता पिता गुरु और स्वामी के वचन में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो फिर प्रहलाद जी को उनके पिता कहते थे, मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो। प्रहलाद जी फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? अब ये चौपाई किस लिए है, दर्शन करिए। यदि आपके माता पिता धर्मशील हैं, उस स्थिति में माता पिता के वचन का पालन करना चाहिए। कई बच्चे हमको ऐसे भी मिलते हैं कि महाराज हम कथा सुनने आते हैं ना, तो घरवा जाने पर पिटाई होती है। ऐसे भी माई बाप, आपको क्या विडंबना में बताऊं समाज की, कि अभी हम लोग आनंद की कथा गाकर आ रहे हैं, यहाँ प्रेम की कथा गाने आए। बाबू कथा कराए सिंहवेरपुर में आनंद पाने,
यहाँ कथा करा रहे हैं प्रेमचंद कुमार और उनके मित्र मंडली। तो ये हम लोग प्रेम में डूब के कथा गा रहे हैं। कौन हर हर पट नहीं। इस तरह से कथा हम न्यूजीलैंड में गाते हैं। ऑकलैंड एक शहर है। पिछले